आप सब स्वस्थ होंगे। विगत कुछ महीनों से हम लोग, खासकर जब कोविड-19 शुरू हुआ, क्लासेस बंद हो गई, तो हम लोगों ने ऑनलाइन श्रृंखला शुरू की। ऑनलाइन क्लासेस वीडियो डाले उस पर यूट्यूब पर, और टेलीग्राम चैनल हम लोगों का चल रहा है जो काफ़ी सक्सेसफुल है। अभी बीओ की परीक्षा, बीएड की परीक्षा में भी हमारे यहाँ जो टेस्ट हुए उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए। बीओ परीक्षा है उसमें भी आपको दिखेगा, पर्याप्त क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सब जो लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करें कि एक बार टेस्ट देके अवश्य देखें हर रोज। प्रत्येक दिन आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, और वह 100 प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में या तो आए हुए हैं या उनके आने की संभावना है। पूरे मंडल में कौटिल्य बलरामपुर का इतिहास भी रहा है कि जीएस इसके टक्कर का कोई कहीं नहीं पड़ा था। तो सामान्य अध्ययन की पूरी तरीके से श्रृंखला है, 100 प्रश्न आपके रहेंगे। उसके लिए आपको मात्र 500 रुपये पेड करने होंगे। पहले आप डेमो ले लीजिए, देख लीजिए, आश्वस्त हो जाइए कि नहीं इससे हमारा भला हो सकता है, इससे हमें लाभ मिल सकता है। फिर आप टेस्ट ज्वाइन करिए, फिर आप पेड करिए। इसके लिए आपको पूरी तरीके से छूट है, 2 दिन उसमें आप 3 टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर कौटिल्य बलरामपुर का चैनल चल रहा है, उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके बाद आप स्वतः कौटिल्य टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एग्जाम्स की। बहुत सारे बच्चे वनडे एग्जाम में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको जल्दी नौकरी लेनी होती है। एसएससी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बैंक उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो बच्चे, जैसे तैयारी तो सब लोग करते हैं, तैयारी जो बाहर रह रहा है, तैयारी जो यहाँ कर रहा है, वो सब लोग करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, कोई स्ट्रेटजी हम लोगों की नहीं होती। जैसे हम लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं या ग्रुप हम लोगों का चल रहा है व्हाट्सएप, उस पर हम देख रहे हैं एसएससी के बच्चे बिल्कुल नीरस हैं, बिल्कुल पैसिव मोड में चले गए। तो पैसिव मोड में क्यों चले गए भाई, क्या दिक्कत है? आपको वीडियो मिल रहा है, आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है मटेरियल, उस पर आप स्टडी करिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी हम कैसे क्रैक करेंगे, कितनी आसानी से एसएससी आप क्रैक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल की बात करेंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट होता है। इसमें जो सबसे पहला पोस्ट होता है, टॉप रैंकर पोस्ट होता है, वो आबकारी निरीक्षक का पद होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर का पद होता है। दूसरा होता है आयकर निरीक्षक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये सभी लगभग 60,000 सैलरी के पद हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको मुख्यालय पे पोस्टिंग मिलती है। जहां भी रहेंगे कहीं ना कहीं मुख्यालय पे रहेंगे। तीसरा पोस्ट है सहायक विदेश मंत्रालय। एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको फॉरेन जाने का मौका भी मिल सकता है। सैलरी तो लगभग सेम है, लेकिन इसमें सुविधाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं। आपकी पोस्टिंग ज्यादातर मुख्यालय रहेगी, दिल्ली में रहेगी। उसके बाद आपको हो सकता है कि विदेश जाने का भी मौका मिले। फिर है निवारक अधिकारी, निरीक्षक, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये कोस्टल एरिया में लगे होते हैं। ये जितने भी पोस्ट हैं ये टॉप रैंकर पोस्ट हैं, यहां से यहां तक। अब सैलरी तो अच्छी लग रही होगी कि 60,000 मिल रहा है, सुविधाएं भी अच्छी लगेंगी, विदेश घूमेंगे। लेकिन विदेश कैसे घूमेंगे, जब यहाँ स्कोर कर पाएंगे, इसमें अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपके टायर 1 में 25 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। 25 प्रश्न आते हैं मैथ्स के, और इंग्लिश के भी 25 प्रश्न आते हैं, और 25 प्रश्न आते हैं जीके और जीएस। हम लोग कैसे तैयारी करें कि आसानी से जो कट ऑफ 150 पिछली बार गया था 150 का, उसको हम पार कर जाएं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है और ये काल्पनिक नहीं है। ये आप एग्जैक्टली अगर हमारे अनुसार प्रैक्टिस करेंगे, हमारे द्वारा बताए गए चीजों को फॉलो करेंगे, तो ये मैं गारंटी लेता हूं, मैं अश्योर करना चाहता हूं आप लोगों को कि सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। और आप इस कट ऑफ को, ये दावा है मेरा कि इस कट ऑफ को आप आसानी से पार कर जाएंगे और नौकरी लेगा।
तो उसके लिए करेंगे क्या? सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को इन 3 पार्ट, मैथ, इंग्लिश, जीके और जीएस। मैथ में भी 25 प्रश्न है, इंग्लिश में भी 25 प्रश्न है और जीके जीएस में भी 25 प्रश्न है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम मान लीजिए इंग्लिश हमारा अच्छा नहीं है तो हम जीके पे ध्यान दें, मैथ पे ध्यान दें, बड़ी समस्या होती है। कोई समस्या नहीं है, समस्या हमने बना रखी है। तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? ये पिछले साल का एनालिसिस है, पेपर एनालिसिस है। रेशियो से आपके आए हैं 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन आया। रेशियो से कितने? 2, अनुपात से 2 क्वेश्चन आए हैं, एवरेज औसत से 1 से 2 प्रश्न आया है। नंबर सिस्टम से किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया, किसी में पूछा गया होगा, ये होता रहता है। सिंपलीफिकेशन से, सरलीकरण से 2 प्रश्न आए। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से 1 प्रश्न आया। स्पीड एंड डिस्टेंस आपका चाल और दूरी से 1 प्रश्न आया। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से 1 प्रश्न आया। मेंसुरेशन का 2 से 3 प्रश्न आया। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का 2 से 3 प्रश्न। तो ये रहा पूरा डेटा। अब इसमें आप चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान। मेंसुरेशन पूरी तरीके से फार्मूले पे डिपेंड करता है। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सोचना है कि नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, उसमें आपने देखा होगा सारा फार्मूला होता है। कहीं कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि नहीं, क्वेश्चन हार्ड लेवल का बना दिया तो हम नहीं कर पाएंगे, टफ लेवल का आ गया तो इसमें हमसे हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कतई आपको सोचना ही नहीं है। आप देखेंगे, लगाएंगे, वो क्वेश्चन विद इन मिनट लग जाते हैं बहुत आसानी से। बस ये है कि फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके लिए आप क्या करें? प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, उसके लिए नियमित क्लास करें। तो आप इसमें अगर नॉर्मल स्टूडेंट है तो वो 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। तो 20 प्रश्न अगर वो कर ले गया तो कितने नंबर हो गए? 40 नंबर हो गए। अब आपके मैथ्स में कितने नंबर पा गए आप? 40। अब आ जाइए जीएस में। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं, सबसे पहले आपको परीक्षा में जीएस ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि जीएस में क्या होता है कि उसमें या तो आप जानेंगे कि भारत कब आजाद हुआ था भाई 15 अगस्त 1947 को, या तो नहीं जानेंगे। उसमें ये नहीं है कि अच्छा 1947 है तो 4 7 है कि 3 7 है कि 2 7 है। मैथ में हो सकता है 1.2 1.02 1.23 आ जाए, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए, उसमें टाइम लगे, गलती हो जाए। लेकिन जीएस में ऐसा कुछ नहीं, या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको जीएस शुरू करना चाहिए। जीएस आसानी से लग जाएगा और उस पे आपका टाइम जो स्पेंड होना चाहिए वो 30 सेकंड नियर अबाउट होना चाहिए। उस उतने में जीएस का प्रश्न आपका लगेगा भी। और एक वादा है हमारा कि आप अगर हमारे यहाँ को कोई वीडियो लेक्चर देखेंगे या कौटिल्य का क्लास करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस जो चलती हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो 25 प्रश्न आते हैं उसमें 20 प्रश्न एज इट इज हमारे टेस्ट से मिलेंगे, जो हम लोग वीकली टेस्ट करवाते हैं। पिछले एग्जाम में भी ऐसा हुआ है। तो 20 प्रश्न हमारे यहाँ का नॉर्मल लड़का जो लगातार टेस्ट हमारे यहाँ दे रहा है वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो 40 नंबर आप यहाँ भी पा गए, तो आपके नंबर कितने हो गए? 80 नंबर हो गए। अब आपको टायर 1 निकालने के लिए कितने नंबर चाहिए? 80 + 70 150। मतलब आपको नीड किसकी है? 70 नंबर्स की। ये जो मैं 150 का डेटा आपको बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ, ये टॉप रैंकर पोस्ट के लिए है। दैट मींस आबकारी निरीक्षक, आयकर निरीक्षक जो टॉप रैंकर पोस्ट है, इसके लिए इतनी कट ऑफ गई। ठीक है, तो आपको कितने नंबर चाहिए? 70 नंबर। अब आपके पास कितने नंबर हैं? अभी आपके पास 2 पोर्शन छूटा पड़ा है, इंग्लिश और रीजनिंग का। उसमें आपको चाहिए कितने नंबर? 70 नंबर। आप क्या करेंगे? इंग्लिश में कुछ चीजें बहुत ही आसान है, हम लोग सब पढ़ने के चक्कर में पूरा गंवा देते हैं। आसान क्या है भाई? आप एडियम फ्रेजेस याद करना है और उनको याद नहीं कर पाएंगे। आप 10 एडियम फ्रेजेस डेली याद करिए। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे आप,
टेस्ट सीरीज में हम लोग कम से कम 5 एडियम फ्रेजेस रहते हैं। तो आप 5 क्वेश्चन अगर हर वीक करेंगे एडियम फ्रेजेस के, तो 4 टेस्ट हुए, 20 क्वेश्चन आप हर महीने करेंगे, यानी कि अगर आप 1 ईयर करते हैं तो 240 क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके कहां से हो जाएंगे, हमारे टेस्ट सीरीज से हो जाएंगे। कभी-कभी टेस्ट सीरीज जब एग्जाम होता है तो हम लोग कंटिन्यूअस कराते हैं, तो ये नियर अबाउट 500 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एसएससी रिपीट कर चुकी है, जो एसएससी पूछ चुकी है। मतलब आपके इस एडियम फ्रेजेस के एक क्वेश्चन के आने की संभावना 95% कहां से रहेगी, हमारे टेस्ट सीरीज से रहेगी। तो एक क्वेश्चन आपका एडियम फ्रेजेस क्लियर हुआ। फिर आप क्या करेंगे, आप एंटोनिम सिनोनिम्स पे, क्यों, क्योंकि मेंस में भी आपको देना है तो तैयार करना ही पड़ेगा। और ये केवल और केवल लर्न करने की प्रक्रिया है, इसको जितना आप पेपर प्रैक्टिस करेंगे उतने से ही आएगा। इसमें आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, जो शार्ट ट्रिक अपनाते हैं वो शार्ट ट्रिक का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे 1000 आगे बढ़ोगे आप, शार्ट ट्रिक वहीं फेल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको सतत प्रैक्टिस। और ये कैसे आएगा, ये जब लगातार आप टेस्ट देंगे। हम पढ़ते बहुत कुछ है, जब पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि या तो पूरा आ गया या तो कुछ नहीं आया। दो ही बातें होती है पढ़ने में, या तो हम किताब पढ़ रहे हैं अच्छा आ रहा है, या तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में हम कहां तक पहुंचे हैं ये तभी जान पाते हैं जब हम कहीं पेपर देते हैं कि अच्छा 4 ऑप्शन दिए गए थे, हम 2 में कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए आप एंटोनिम सिनोनिम्स को कम से कम, मैं 4 की गारंटी नहीं लेता, लेकिन नॉर्मल टेस्ट देते रहेंगे तो कम से कम 2 यहां से गेन कर सकते हैं। तो आपके कितने हो गए, जो 4 क्वेश्चन आने थे, अब ये इसमें से 2 और 1 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। फिर आप आ जाइए किस पे, वन वर्ड पे। वन वर्ड में क्या होता है कि ये आपको पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा, जैसे अ पर्सन हु फेयर विद द वाटर, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आसान, जल से जो अनावश्यक रूप से डरता है, जो आग से डरता है फायरफोबिया, जो फायरफोबिया होता है। या जैसे कोई बहुत ज्यादा महिला वाले गुण का है तो उसको फेमिनेट कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे आप बहुत आसानी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप आराम से अगर 15 दिन मेहनत कर दे तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे जो आपसे बाहर जाए, मतलब जितना आप लर्न कर चुके हैं उसी में से आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 2 ये 3 2 5 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर आते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट में क्या खासियत होती है कि ये पढ़ने पे बेस्ड रहता है। ग्रामर आपको ठीक ठाक आ रहा है पढ़ने, तो इसमें 5 में से 4 तो एक नॉर्मल लड़का कर जाएगा। 4 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के एक नॉर्मल बच्चा कर जाता है। अगर बहुत टफ लेवल का नहीं, बहुत टफ लेवल का रहेगा तब भी 3 से कम नहीं होगा अगर आप सिंसियर हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए। अभी किससे, केवल वोकैब सेक्शन से। ये केवल लर्निंग स्किल पे आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 8 प्रश्न हो गए। अब क्या करना है आपको, स्पेलिंग करेक्शन। 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, स्पेलिंग आपको लर्न है तो लर्न है, नहीं लर्न है तो नहीं लर्न है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, इसलिए स्पेलिंग की प्रैक्टिस आ रही है तो आसानी से ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे। दैट मींस 10 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, तो 10 क्वेश्चन भी नॉर्मली हो गए। तो कहां, यहां से कितने नंबर पा गए, 20 नंबर पा गए। अब आपको कितने की जरूरत है, 50 नंबर। अब 50 नंबर किससे लाना है, रीजनिंग से। तो रीजनिंग में आप 48 नंबर बहुत ही आसानी से ले आएंगे। ये आप, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, एक बार पढ़ के देखिए और फिर प्रैक्टिस सेट आप लगा के मुझे कमेंट करिएगा YouTube पर कि मेरा आपने पूरा पढ़ाया, ये सीरीज मैंने पूरा पढ़ा आपका रीजनिंग का, लेकिन हमारे यहाँ 23 क्वेश्चन ही लग रहे हैं। 23 नहीं लगेगा, 25 का 25 ही लगेगा। एक आध क्वेश्चन ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई गलत हो जाए, तो उसमें आपको नियर अबाउट 48 नंबर का हमारा टारगेट रहता है। तो आपको अब 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर आप चाहे मैथ में बढ़ा दीजिए, चाहे इंग्लिश में बढ़ा दीजिए। ये तो रहा नॉर्मल, अगर आप एक नॉर्मल वे में काम करते हैं, थोड़ा सा अगर इसी चीज को आपने अपनी मेहनत को बढ़ा दिया, अब आप कहाँ आ गए, सिलेक्शन के एकदम नजदीक आ गए, कट ऑफ के एकदम नजदीक आ गए। अब इसमें आपको चमत्कार क्या करना है, चमत्कार ये करना है
कि ये जो 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, इस 10 को जो हमारे यहाँ फैकल्टी ग्रामर पढ़ाती हैं मानसी मैम, वो आपको पढ़ाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपके करीब हो जाएंगे 15, और 15 क्वेश्चन अगर हो गए तो 10 नंबर आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो जो 2 कम हो रहा था अब ये कहां पहुंच गया 158, और आपका सिलेक्शन। तो ये सब है बहुत आसान, बस थोड़ा सा आपको काम करना है। अब इसी में मैथ में भी विकास सर आपको पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक आपका क्या कहते हैं एडवांस मैथ जो आता है, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि नॉर्मल, और जब आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो इसमें भी आपके 40 से 45 नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे रीजनिंग को भी आपको बैलेंस करना। भाई आप ग्रामर, जब आपका वोकैब अच्छा है, कोई पैरा पढ़ेंगे तो आपको ग्रामर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा है और वो मीनिंग से एरर नहीं है, उसमें कोई और दिक्कत नहीं है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या आइडियल्स फ्रेज उसमें कहीं नहीं डाला गया, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि नहीं ऐसा नहीं, यहाँ केवल ग्रामेटिकल एरर है। और ग्रामेटिकल एरर यही होता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई बच्चा सीबीएसई से पढ़ा हो, कोई यूपी बोर्ड से पढ़ा हो, सीबीएसई का बच्चा हो सकता है आपको ये ना बता पाए कि यहाँ इस सेंटेंस में क्या गलत है, लेकिन वो ये बता देगा कि इस पार्ट में गलत है। उसका कारण ये है कि लगातार वो उसी भाषा को सीखता आया है, उसे वो चीजें कॉपी कर ली है। इसलिए जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रामर आपका भी अच्छा होगा।